महिला जात तो फिर भी, अभी अरुणा बहन के देवरानी जेठानी कोई 37 साल की उम्र में उनके पति चले गए जवानी में, और आज भी अपना जीवन ऐसे ही जी रही हैं। महिलाओं में फिर भी वो स्टेमिना है कि वो अकेला जी लेंगी, तुमसे ताकतवर हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं कि अकेला जी पाओ। देखा बड़े बड़े राजे महाराजाओं को, एक पल में, एक क्षण में, पहले दिन दूसरे दिन दुखी होते हैं, रोते हैं, तड़फते हैं, फिर चौथे दिन कोई दूसरी तीसरी आ जाती है। विचार करना अपने जीवन में कि आपकी किसी को जरूरत नहीं है। आपकी जिस दिन थोड़ा भी हिला ना, मानसिक मन, कहीं डिप्रेशन, कहीं तनाव, तो एक कोने में फेंक दिए जाओगे, कहीं पूछताछ नहीं। इसलिए हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अपने मन से डिस्टर्ब नहीं करना। सास बहू का ना करे, ये शोषण, नारी का इतना शोषण करती है, इतना शोषण नहीं करे भाई। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम आज अच्छे भले हो, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, तुम्हारा परिवार सही है, तुम्हारी पुण्यवाणी है। इसलिए हर पल प्रतिपल ये सोचो कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। बहुत पुरुष भी पागल अवस्था में जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। बहुत बार वो जो भाई है ना विदेशों में, उसका सम्मान हुआ, उसको 1 करोड़ रुपया विदेशों में सम्मान करके दिया लोगों ने। कितना बड़ा काम, ऐसा ये क्या, उसने सारा का सारा उन औरतों के लिए लगा दिया, सारा का सारा। यानी सोचो कितना पुण्य कमा रहा है वो आत्मा। आप अपने सोचना कि हमें भी कुछ करना है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। मनुष्य बने हैं तो मनुष्यता का, इंसानियत का धर्म अदा करना है। ऐसा भाव आपसे कोई प्यार नहीं करता। याद रखना, आपसे कोई प्यार नहीं करता। प्यार किससे करता है? कोई करे तिजोरी के दाम से, कोई करे रात दिन के काम से, कोई करे चमके हुए नाम से। ऐसे ही करते हैं प्यार। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, कोई तिजोरी के दाम से प्यार करेगा, कोई तुम्हारे चमके हुए नाम से प्यार करेगा, कोई तुम्हारे गोरे गोरे चाम से प्यार करेगा। लेकिन जिस दिन तुम किसी काम के नहीं रहे तो कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। इस बात की सच्चाई है। ये बात की सच्चाई कौन बता रहे हैं? भगवान अरिष्टनेमी बता रहे हैं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अपनी वैल्यू आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने लिए दूसरे को सताना बंद करो। अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए दूसरे को कुछ बोलना बंद करो, दूसरे को डिस्टर्ब करना बंद करो। नहीं तो कब कहां मानसिक संतुलन बिगड़ जाए पता नहीं, क्योंकि जो दोगे वो मिलेगा। आपकी वजह से आपकी बहू को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बहू कितनी अच्छी, बहू इतना काम करती, बहू इतना काम करती, लेकिन आपका भी कर्तव्य है, आपका भी फर्ज है कि किस तरह से उसको संवारना, उसको संभालना, उसका ध्यान देना। आखिर वो भी अपना सब कुछ छोड़ करके आई है। हमेशा यही मत पूछते रहना बहू क्या लाई, बहू क्या लाई, बहू क्या लाई। कभी ये भी पूछ लेना, कभी ये भी सोच लेना कि बहू क्या क्या छोड़ करके आई है तुम्हारे लिए। हाँ, वो बहुत कुछ छोड़ करके आई है। विचार करने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि कभी भी किसी के मन को, दिल को नहीं दुखाना। ये संकल्प लेकर के जाना, क्योंकि अगर आज किया तो पता नहीं पागल अवस्था में पहुंच गए तो कैसी बदतर मौत मिलेगी, कैसी बदतर मौत मिलेगी। उस मौत से घबराओ। यहां तो कोई लोग अच्छी जगह पहुंच गए, उनकी भी पुण्यवानी थी। हर कहीं हमने देखा, मैं दिल्ली में थी, दिल्ली में विहार कर रही थी। एक, उस समय मुझे समझ नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी, भी 14 साल की उम्र में दीक्षा हो गई। एक औरत, उसे यही नहीं पता कि मैं नग्न हूं, वो नग्न चाह रही है। मतलब उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि उसे पता नहीं, दुनिया उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। यानी दुनिया ऐसी कि तुम दुनिया की भीड़ में हो भी कि नहीं, तुम्हें ऐसे भी नहीं जानेंगे। तो इसलिए किसी को सताना बंद करो, किसी का मन हमारी वजह से ना हिले, ऐसा ध्यान रखो। भगवान अरिष्टनेमी फरमा रहे हैं कि संसार बहुत, आपको पता है जब सुंदर सुंदर फल लगे होते हैं ना वृक्ष के ऊपर, तो बहुत पक्षी आते हैं। देखो ये संसार, ऐसे बड़े पक्षी आते हैं, बहुत पक्षी चींचाने करने आते हैं, बहुत खेल खेलते हैं। पक्षी वृक्ष को लगता है ये सारे मेरे साथी हैं,
लेकिन कोई भी उसका साथी नहीं होता। जिस पल में फल टूट जाते हैं, फल बिखर जाते हैं, फल खत्म हो जाते हैं, पतझड़ आते हैं, तो उसके पत्ते भी उसे छोड़ करके चले जाते हैं। झड़ते पत्ते कहते ऐ वृक्ष चले हैं हम, झड़ते पत्ते कहते ऐ वृक्ष चले हैं हम, अब मिलना कब होगा अंदर उठता सरगम, कोई आए कोई जाए यह वृक्ष का फरमाना, दुनिया में आकर के यहाँ दिल ना किसी से लगाना। परमात्मा कह रहे यहाँ दुनिया में आकर के किसी से दिल मत लगाओ, ये दुनिया ऐसी ही है। ठूंठ वृक्ष को भी पक्षी छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है ये भोग, ये वासनाएं सदैव जिंदा रहेंगी? शरीर थक जाएगा, शरीर भी साथ नहीं देगा, आपकी मन की इच्छाएं कितनी भी प्रबल हो, लेकिन हर चीज धोखा देने वाली है, हर चीज धोखा देने वाली है, कोई भी चीज आपका साथ नहीं देने वाली। शरीर हार जाता है। विचार करना कि कैसे परमात्मा अरिष्ट नेमी उनको बता रही सारी बातें। जब उसने सुनी और सुन करके उसके भीतर की आत्मा जाग गई, और जागी, भगवान से मिला, सब चले गए, वो बैठा रहा। भगवान से मिला, जिसको बात करनी होती है वो बैठा रहता है, वो इंतजार करता है, वो ये नहीं देखता कि टाइम नहीं है, वो कहता है 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 4 घंटों में बैठूंगा, पर बात करके जाऊंगा, पर मिलकर जाऊंगा, पर दर्शन करके जाऊंगा। सच्चे दिल से, जो दिल से जुड़ जाते हैं वो ऐसा ही करते हैं। प्रभु के पास गए, प्रभु मुझे दीक्षा लेनी है, मैं अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आऊँ और जल्दी से मुझे दीक्षा दे दो। गया वो, जाकर के अपनी माँ को बोला, माँ आज मैं भगवान अरिष्ट नेमी के दर्शन करके आया भाई के साथ। माँ कहती है, अरे वाह बेटा, तेरी आंखें पवित्र हो गई, तेरी आंखें पवित्र हो गई। माँ मैंने वो वाणी सुनी। हाँ बेटा, तेरे कान पवित्र हो गए। माँ मैंने अपने दिल में उसे धारण कर लिया। बेटा तेरा दिल पवित्र हो गया। माँ मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहता हूं। माँ अभी क्या कहे, क्या कहेगी? माँ तो एकदम से मूर्छित होकर गिर गई। क्या कह रहे तू, ये क्या कह रहा है? नहीं माँ मुझे दीक्षा लेनी है। बेहोश हो गई। बेटा आसान काम नहीं है जो तू सोच रहा है। होश में आई, पानी छिड़का, ये आसान काम नहीं है जो तू कह रहा है। साधु की बात कहना आसान है और साधु बन जाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, वो कहता है, माँ मेरे दिल में तो प्रेम की गंगा बह गई है। ओ ना कथा सुना के ज्ञान दी, एक दीती गंग बहा, मैं लाया रज रज डुबकिया, हाँ आया खूब नहा। माँ आपको नहीं पता, जब उस आंखों ने मुझे देखा और जब मैंने उनको देखा तो मेरे अंदर की एक अलग फीलिंग थी। पता है माँ, प्रभु जी दे दर उते मथा जदो टेकिया, प्रभु जी दे दर उते मथा जदो टेकिया, ओस नूरी अखिया ने मेरे वल वेख्या, ओस नूरी अखिया ने मेरे वल वेख्या, ऐसा जादू कर गया नी मैनू नशा नाम दा चढ़ गया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़ गया नी। माँ मैं तो बिल्कुल उनके नशा हो गया है मुझे, उनके नाम का नशा हो गया, उनके प्यार का नशा हो गया मुझे कि सचमुच मुझे उधर ही जाना है, बस मुझे वही दिख रहे और कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर माँ कहती है, बेटा तू बार बार एक ही रट लगा के बैठा है, क्या हो गया है तुझे, तू समझ नहीं रहा है? सुन,
बातें करना बड़ा आसान है। संत संत, आप तो संत हो, वो तो संत है, ये है, आप लोग भी कह देते हो ना। बातें करना बड़ा। माँ कहती है सुन, बनोगे साधु तो ही जानोगे, होती है क्या साधना, ये साधना, ये आराधना, ये आराधना, ये साधना। बनोगे साधु तो ही जानोगे, होती है क्या साधना। तू तो राजमहलों में पला बड़ा है, पता है, वहां जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? 2 घुट भी पानी की खुद मांग के है लानी, कोई वो भी ना दे, नहीं दीनता दिखलानी। मांग के देखो तो ही जानोगे, होती है क्या साधना। सोचना जरा, इंसान कहता है कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और जब इतना राजमहलों में पला बड़ा, जिसने कभी किसी से मांगा ही ना हो, कौन मांगता है किसी से? हाँ, लेकिन यहाँ तो 2 घुट पानी भी क्या मांग कर लेके आना है। इतना डिपेंड कि तुझे पानी भी लेना है तो दूसरे से लेना है, तुझे 2 रोटी भी लेनी है तो दूसरे से लेनी है। इतना डिपेंड। इंसान कहता है अपनी ईगो को बचाने के लिए सेल्फ डिपेंड, लेकिन जीवन में रहना है तो ऐसे रहना पड़ेगा। आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान है कि अगर कोई, वो भी बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, बहुत सारे लोगों को ध्यान भी नहीं रहता है संत ने खाया कि नहीं खाया। अपने बच्चे ने खाया तो ध्यान रहेगा, नहीं खाया तो ध्यान रहेगा, पर संत ने खाया कि नहीं खाया ये ध्यान नहीं रहेगा। संत की क्या व्यवस्था, ये ध्यान नहीं देते हैं। और आप देखना तो तू सोचना कौन देखेगा। यहाँ पर तो प्रतिपल प्रति क्षण में तेरे साथ छाया की जैसे रही। संत का जीवन देखना, कहना आसान, और कहीं कहीं तो ऐसे से गांव मिल जाए, ऐसी सी जगह मिल जाए जहां पानी मांगो तो वो कुआं है, देख लो, वहां ले लो। इंसिडेंट मेरे साथ ही घटित हुआ है। विचार करना आप कि जब समझ नहीं होती कहीं पर भी, हर कहीं तो समझ वाले लोग नहीं होते, हर कहीं तो भगवान अरिष्णेमी को मानने वाले लोग नहीं मिलेंगे ना, हर कहीं तो महावीर के अनुयायी नहीं मिलेंगे ना। क्या करेगा तू सोच। हाथों से बालों का लोचन है करवाना, रूखा सूखा भोजन प्रसाद समझ खाना। खाओगे ऐसा तो ही जानोगे, होती है क्या साधना, ये साधना, ये आराधना। आसान नहीं है। तू कह रहा है कि मुझे दीक्षा लेनी है, और सर्दी गर्मी में गर्मी में पाँव पाँव है चलना, कंकर कांटों को भी हंस हंस कर सहना। चलोगे ऐसे तो ही जानोगे, होती है क्या साधना। चलोगे ऐसे तो ही जानोगे, होती है क्या साधना। इतना आसान नहीं है जितना कह देते हो। एक दिन राजमहल छोड़ के देख, एक दिन घर छोड़ के देखो, तब पता चलेगा। आपके ऊपर भी बात कर रही हूं मैं। एक दिन छोड़ कर देखना, महीना भर थोड़ा विहार करके देखना, और जगह जगह कहीं धूल मिले, जाते ही थक करके जाओ, और धूल से भरा कमरा मिल जाए, बैठने की व्यवस्थित जगह नहीं हो, तब समझ आएगा कि क्या होता है। आपको तो संत के 4 महीने दिख जाते होंगे, है ना। संत के 4 महीने दिख जाते होंगे कि 4 महीने में तो अच्छी व्यवस्था हो जाती है। 8 महीने किसके दम पर जीना है? क्योंकि आपके यहां तो अगर ज्यादा रुक जाए तो संत को कलपता नहीं, है ना। जो कोई बीमारी हो, हारी हो, बात अलग है। तो विचार करना जरा, सोचना जरा कि किस तरह से क्या क्या घटना घटती है। और जब करोगे तब, और जब तक करो नहीं तो बोलो नहीं।
अक्सर हम बहुत जल्दी दूसरे को आईना दिखा देते हैं। कभी अपने आईना अपने आप को आईना अपनी तरफ करके देखना कि हमें बहुत आसान होता है कहना, बहुत आसान, लेकिन उस आसानी से जो बोल देते ना साधु शब्द, आप तो संत हो, लेकिन आप सोचना जरा आप भी श्रावक हो। क्या हो गया श्रावक, भगवान महावीर के श्रावकों को देखना, भगवान ऋषिनेमि के श्रावकों को देखना और अपने आप को देखना। तुम जैसे हो तुम जिस योग्य हो तुम्हें उस योग्य मिले हैं, और उससे तुम और योग्य बन जाओ, तुम्हें और योग्य मिलेंगे। मत कहना संत के ऊपर बात कभी मत करना, कोई कैसा भी संत हो कभी उंगली मत करना। याद रखना इस चीज को, संकल्प लेकर के जाना कि हमारी 4 उंगलियां 3 उंगलियां इधर कह रही है कि तुम जैसे हो, तुम जिस योग्य हो उस योग्य तुम्हें मिला, प्रकृति उसी योग्य तुम्हें देती। तुम जिस योग्य होते हो प्रकृति उसी योग्य तुम्हें देती है, और तुम और योग्य बन जाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। मिलेंगे आपको ऋषिनेमि भगवान जैसे, बिल्कुल मिलेंगे आपको ऐसे तीर्थंकर, पर वैसी योग्यता तुम बने, द्वारिकाधीश जैसी योग्यता तो प्रकट हो। आप कहो कि भगवान आज नहीं मिलते, भगवान आज नहीं दिखते, भगवान आज नहीं आते, पर कहते हैं कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना के जैसे बुलाते नहीं, चंदना के जैसे बुलाते नहीं। वो प्रेम होता है क्या? वो भावना होती है क्या? वो भक्ति होती है क्या? वो भक्ति नहीं है। फिर कहते हो आजकल तो भगवान ही नहीं, आजकल तो पंचम युग है। ये पंचम युग भी बनाने वाले आप ही हो, क्योंकि जैसी विचारधारा उसी विचारधारा के प्रति हिसाब से इंसान युग बनता है। आज चमत्कार होता नहीं है, आज चमत्कार होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आपकी वो भावनाओं में शक्ति नहीं है। आप सोचिए, विचार कीजिए कि हम लोग कहाँ हैं और हम कहाँ बैठ करके क्या बात कर रहे हैं। कभी अपनी तरफ बात करके सोचना, विचार करना, जब करोगे तब पता, या तो करो और करने के बाद तुम अपने आप से संकल्प लेना कि जब मैं साधु बन जाऊंगा तब मैं इस प्रकार का साधु बनूंगा। अपने आप से संकल्प लेकर के बात करना। जब तक साधु नहीं बने तब तक कोई बात नहीं करना, आपका राइट ही नहीं है बात करने। राइट कब है? खुद साधु बन करके वैसा करो जैसा आप कहो कि चौथे आरे की यादें आती है ना, चौथे आरे की यादें आती है, बन जाओ छोड़ करके सब, और उसके बाद बनोगे तभी पता चलेगा। माँ भी कहती है बेटा बनेगा तो पता चलेगा। तो कहता नहीं माँ मुझे कुछ भी हो जाए मुझे तो दीक्षा लेनी ही लेनी है, मेरा मन संसार से बहुत घबराया है, मुझे दुनियादारी से अभी विरक्त हो गया हूं मैं, मुझे कैसी भी करके दीक्षा लेनी ही है। और द्वारिकाधीश को समाचार भेजा कि अरे जल्दी जल्दी आओ, ये तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा बिखर गया है, मेरे हाथ से संभाले नहीं संभल रहा। द्वारिकाधीश राजपाट छोड़ करके माँ के एक इशारे पर आता है, आकर के बोलता है, उसके गीत सुनता है, वो गीत गा रहा है। देर नु न कर हुक्म सुना दे तो, रंजो गम सारा दिल तो हटा दे रे, मन मेरा होया जग तो है दूर जी, बनना है माता साधु मैं जरूर जी, संयम देने दुखो बताने हैं, एदो वद दुख नर कच पाए हैं, तन होया जिना नाल चूर चूर जी, बनना है माता मैं साधु जरूर जी। वो बार बार यही कह रहे कि माँ मुझे साधु बनना है, माँ मुझे साधु बनना है। उसने ठीक है तुझे साधु बनना है ना, तुझे साधु बनना है, साधु बनने की इच्छा है, तो द्वारिकाधीश कहते हैं कि ऐसा कर, तू राजमहल में है, तू राजकाज संभाल ले। एक पल नहीं लगाया, द्वारिकाधीश ने अपना 3 खंड का राज्य उसको देने के लिए सोच लिया। कैसा निरासक्त जीवन जिया होगा, कैसा निरासक्त बोल दिया। ये बोलना आसान है। आज आप अपने भाई भाई हो और आप कहो कि बेटा तू साधु बनना है, तू मेरा सब कुछ ले ले, तू ये घर ये दार ये सब ले ले, और दिल से बोला था, कोई औपचारिकता नहीं कर रहे थे कि तू राजकाज संभाले और तेरे लिए मैंने बहुत खूबसूरत एक सुंदर कन्या ढूंढी है, तेरी उसके साथ शादी होने वाली है। पागल तू कैसी बातें कर रहा है। चल माँ कहती है चलो इतनी इच्छा तो पूरी कर दे राज। अब वो सोचने लगा अरे वाह अभी तो दीक्षा के भाव आए और अभी से राज्य मिल गया, अभी से 3 खंड के राज्य की मुझे घोषणा करने की बात हो गई।
कमाल है, यानी सचमुच भगवान का मार्ग बड़ा उत्कृष्ट है। उसने तो देखो, जो पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं वो पॉजिटिव ही सोचते हैं, है ना, कि क्या बात है। और इधर राज तिलक का हो रहा है, सब बहुत धूमधाम से राजगद्दी पे बिठाया गया गस्सुकमाल को। और उसके बाद पूछा कि द्वारिकाधीश की अभी क्या इच्छा है। बोला, मम्मी अपने दिल की एक बात सुनाओ, साधु बनो जीवन की भाव ये भाओ। मम्मी अपने दिल की एक बात बताओ, साधु बनो जीवन में भाव न भाओ। बोला, माँ बस यही भावना है कि मुझे तो अभी साधु बनना है, मुझे अभी दीक्षा लेनी है। तो एकदम से फिर उसके दिमाग में, तेरे दिमाग का कीड़ा निकला नहीं है क्या? फिर वही बात करके बैठा है, अरे राज परिवार में तू बहुत बड़ा अभी तो मुखिया हो गया है, तेरे सिर पे क्या है? तेरे सिर पे द्वारिका का ताज है, तू 3 खंड का नाथ हो गया है, और फिर यही बातें कर रहा है। बोला, नहीं मुझे तो दीक्षा लेनी है। जैसे बच्चे को रे यही खिलौना चाहिए, यही खिलौना चाहिए, यही खिलौना चाहिए। उसके दिमाग में यही है कि मुझे तो दीक्षा ही लेनी है, दीक्षा ही लेनी है, दीक्षा लेनी है। अब गया भगवान हरिशनेमी के पास, वहां जाकर के पूछा, बातचीत हुई कि बहुत मेरे भाई की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है, क्या करूं? मैंने कहा जैसा उसको सुख हो करने दो ना, संत क्यों मना करेंगे। धूमधाम से बड़े गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा निकाली, और रथ यात्रा निकालने के बाद वहां पर भगवान हरिशनेमी के पास गए, और वहां जाकर के माँ ने बोला कि गुरु महाराज, ये मेरे प्राण प्रिय, मैंने इसको मांग मांग के लिया, मैंने इसको तरस तरस के लिया, ये मेरा बहुत गहराई आत्मा से जुड़ा हुआ ये मेरा पुत्र है, बहुत सुकुमार है, और इसके मन में संसार की भावनाओं से, संसार की चीज़ों से बहुत घबराया है। कोई कहता है जन्म मरण की बातें बहुत कर रहा है, और इसके मन में विदिक्षा का विचार आया है। आपको क्या लगता है कि इस योग्य है? उन्होंने कहा, अरे हर आत्मा परमात्मा बनने की योग्य होती है देवकी महारानी, हर आत्मा परमात्मा बनने के योग्य होती है। ये प्रश्न आपका भी होगा कि क्या हम इस योग्य हैं? आप भी हो, बस आपको जगाना है अपने आप को, बस आपको अपने आप को जितना हो सके अपने आप को मांझना है। जैसे एक बर्तन को स्वच्छ करने के लिए कितना रगड़ना पड़ता है, और उसको कहाँ से रगड़ना पड़ता है? ज्यादा उसको बाहर से रगड़ना पड़ता है, और जितना बाहर से रगड़ोगे अंदर अपने आप ही साफ होता जाएगा। तो इसी तरह से ये 84 लाख जीवा योनियों से घबरा करके इसकी इच्छा हुई है कि भाई इसको क्या करना है? दीक्षा लेनी है। भगवान ने कहा, इसकी दीक्षा हम जरूर देंगे। आपस में वार्तालाप चल रही है, वार्तालाप चलती है तो बेटा कहता है माँ को, माँ आंसुओं से आंखें भरी हैं, बहुत रो रही है माँ, तड़फ रही है। और बेटा कहता है, मोह मेरा दूर मन तो हटात के ते, मजबूत दिल अपना बना के ते, आज्ञा दा करो फरमान माई है, सुन लो ध्यान लगा कर माई रे। वो कहती, माई तू मुझे आगे का फरमान कर, मेरा मोह हटा दे। मैं तो हजारों बार इस संसार में आया, हजारों बार दुनिया में मैंने जन्म लिया, और मैंने बहुत कुछ ऐसे संसार के कष्ट सहे, तो तू चिंता मत कर माई, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और तुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शीश नवाता है, शीश झुकाता है, शीश झुका करके बोलता है, माई मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद दे। देखो माँ का आशीर्वाद के बिना काम नहीं चलता है। माँ मुझे आशीर्वाद दे। शीश नवा के चरण विच खूब विनय के साथ,
दोनों ही कर जोड़ के कहंदे गज सुकुमार। गज सुकुमार अपनी माँ को बता रहे हैं, माँ को कह रहे हैं, माँ को कैसे समझा रहे हैं। परम हितैषी मेरी पूजे माई तू, दिल विच कर ना फिकर राई तू, जीवन अपना सफल बनावांगा, ऐसे भाव मुक्ति जरूर जावांगा। पता है माँ कहती है कि तूने मुझे इतना रुलाया, तूने मुझे इतना सताया और तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। ऐसे कभी किसी को दूसरी माँ मत बनाना मेरे लाल, दूसरी माँ मत बनाना। देखो आप ये रिश्ता, यहाँ कहते हैं किसी दूसरे से दिल नहीं लगाना, यहाँ कहते हैं कोई दूसरी प्रेमिका मत रखना, यहाँ कहते हैं कि कोई दूसरी पत्नी नहीं रखना, लेकिन वो माँ कह रही है कि कोई दूसरी माँ नहीं बनाना। वो कहती है मेरी शिक्षा पे ध्यान लगाना बेटा, इस भाव में मुक्ति को जाना बेटा, इसे भाव में मुक्ति को जाना बेटा। कहती मेरी शिक्षा है, इसको ध्यान लगा के सुनना, इसी भाव में मोक्ष को जाना। फिर कोई दूसरी माँ तेरे लिए तड़फे, तेरे लिए बेचैन हो, उसको भी दर्द होगा तुझसे दूर जाने के लिए, क्योंकि फिर तू दीक्षा ले, फिर से ऐसा काम नहीं, इसी भाव में इसी पल में ऐसा करना। माँ की स्ट्रॉन्गनेस, माँ के उसने कहा माँ सिख तेरी रखांगा हमेशा याद में, प्यारे प्रभु जी तो लेके आशीर्वाद में, तप नाल अठ कर्म खपावांगा, ऐसे भाव मुक्ति जरूर जावांगा, आलस नु दूर जड़ तो हटावांगा, संयम च पूरी सूरती लगावांगा, शेर तेरा माई बन के दिखावांगा, ऐसे भाव मुक्ति जरूर जावांगा। वो कहते माँ मैं तेरा शेर हूँ, मैं तेरा शेर ही बन के दिखाऊंगा, मैं इसी भाव में मुक्ति जाऊंगा, मैं अब कोई जन्म नहीं लूंगा। माँ मेरे पर भरोसा कर, मैं अब कोई दूसरी माँ नहीं बनाऊंगा, तूने जो प्यार दिया वो प्यार, ये रिश्ता मैं अमर करूंगा। माँ एक बार तू बस मेरे प्रति निश्चिंत हो जा, तू मुझे दिल से आशीर्वाद दे माँ, तू मुझे दिल से आशीर्वाद दे, क्योंकि माँ का दिल से दिया हुआ आशीर्वाद मेरे बंधुओं काम करता है, और जो दिल से निकली हुई दुआएं होती है वो बहुत गहरी काम करती है। उसने यही कहा कि माँ मैंने तेरे जही वीर माता दा विशुद्ध जो, प्यार नाल पीता है मधुर दूध जो, ओसनू ना मुनि चंदन ले जाऊंगा, ऐसे भाव मुक्ति जरूर जावांगा। वो कहते माँ मैंने तेरा दूध पिया है, इस दूध को मैं कभी लजाऊंगा नहीं, इस दूध की लाज रखूंगा माँ, और ऐसे मैं हमेशा शेर के जैसे संयम का पालन करूंगा। और उस वक्त माँ को ना प्यार आ जाता है, गले लगाती है माँ उसको, सीने लाके मात ने कीता खूब प्यार, संयम धारण दे लई बदलन वेश कुमार। आखिर बार गले लगाती है, गले लगा करके उसके प्यार से उसको चूमती है, उसके चेहरे को निहारती है, और जैसे वो जाने लगता है और माँ के दिल से एक स्वर निकलता है, माँ कहती है चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा, चमकेगा अब। गज सुकुमार को याद करो, गज सुकुमार को याद कर लो। चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा, बन जाएगा प्रभु का कल तक था जो हमारा, बन जाएगा प्रभु का कल तक था जो हमारा, चमकेगा अब गगन में। दीक्षा हो गई, वेश परिवर्तन हो गया, दीक्षा पाठ हो गया, सब कुछ यथावत जैसे भी प्रोसीजर थे सारे हो गए, और आ गया मुनि बन करके परमात्मा के श्री चरणों में वंदन किया, नमन किया,
सभी दीक्षा होने के बाद उसकी चाल, उसका ढाल, उसका रूप सब अभी भी उसको धन्य धन्य कर रहे हैं कि कितना सारे परिवार, सारी जनता उसकी त्याग को धन्य धन्य कर रही है। और सभी जहाँ से आए थे, दीक्षा होने, शादी होने के बाद क्या करते हो, दीक्षा होने के बाद जो जहाँ से आया था वो वहाँ पर लौट गया। और फिर पहले जिस दिन दीक्षा ग्रहण की उसी दिन दोपहर में जहाँ भगवान अरिष्ण में विराजमान थे, वहाँ पर आकर के वंदना किया, नमस्कार किया और भगवान को बोला, प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं द्वारिका नगरी में बड़े जो महाकाल नामक शमशान है, उस शमशान में जाकर के रात्रि में महाप्रतिमा धारण करूं और अर्थात वहाँ ध्यानस्थ होकर के प्रभु मैं अपने कर्मों को खपाऊं। तो भगवान ने कहा, भगवान जानते थे, ज्ञानी थे कि जैसा तुम्हें सुख हो तुम वैसा करो, और शुभ से शीघ्रम, जो शुभ होता है वो शीघ्र कर देना चाहिए। जब धर्म की भावना आए, जब अच्छे कर्म की भावना आए तो उसे रोकना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। तो उसकी आज्ञा लेकर के वो महाकाल शमशान में गए। देखो, सुबह दीक्षा, दोपहर को भावना भा करके शमशान में पहुंच गए। वहाँ महाकाल शमशान में जाते हैं, वहाँ जाकर के वहाँ कुछ जो जहाँ साफ सुथरी जगह थी, थोड़ा साफ करते हैं, कोई गंदी जगह थी, गंदगी को दूर करते। शमशान कोई वहाँ घर तो था नहीं, सारी देखो राजकुमार आज सफाई कर रहा है, विचार करना जरा, राजकुमार सफाई कर रहा है और साफ सफाई करके अब तो मुनि हो गया, मुनि सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के बाद वहाँ ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ध्यान में मग्न होते हैं उसी समय आपको पता है सौमिल ब्राह्मण वहां पर अपनी हवन की सामग्री लेने के लिए आते हैं। हवन की सामग्री लेने के लिए आते हैं और एकदम से देखते हैं क्यों ये आज दीक्षित होकर के बैठ गया, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करके बैठ गया, मेरी बेटी को अपने निवास में छोड़ करके बैठ गया, इसने मेरी बेटी को नाम बदनाम किया। निमित्त मिल गया, निमित्त मिल गया, वैर का भाव जागा। देखो, जब वैर भाव जागता है ना तो इंसान को यह पता नहीं चलता कि वैर क्यों जागा, ये वैर क्यों जागा। उसको तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि तूने मेरी जिंदगी को पूरा बर्बाद करके रख दिया, मेरी इकलौती बेटी, मेरी प्यारी बेटी, उसके साथ ऐसा अन्याय कर दिया। इतना क्रोध आता है कि वहां शमशान में एक मुर्दा जल रहा था और वहां से नदी के किनारे से गिल्ली मिट्टी ली और उस गिल्ली मिट्टी को कहाँ बांध दिया, सिर पे बांध दिया। लोच हुई थी उस समय में। लोच कैसे किया जाता था, और दीक्षा की पहली लोच भी हाथ से की जाती थी, यानी पहली लोच, आज कुछ परंपराएं बदली है, पहली लोच हाथ से की थी। अब देखो 4 दिन तक 5 दिन तक इतना सा भी हाथ नहीं लगता है जब लोच होती है ना, तो लेकिन वहां पर अंगारे रख दिए, हल्का सा अंगारा हमारे हाथ में लग जाए, आप बहनें काम करती है रसोई का, हल्की सी आंच लग जाए तो कैसे निशान पड़ जाता है, लेकिन वहां तो जलते हुए धधकते अंगारे उस सिर पे रख दिए और ऐसे सिर पे रखे। इतना वैर जागा, इतना वैर जागा, उसे दया नहीं आई, सौमिल ब्राह्मण को करुणा नहीं आई, क्रोध आता रहा। और जब धू धू करके वो सिर की चमड़ी पिघलने लगी तब वो भागा। कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, कर ले बंदे प्यार प्रभु से 2 घड़ी, कर ले बंदे प्यार प्रभु से 2 घड़ी। गज मुनि के शीश पर अंगार धरे, गज मुनि के शीश पर अंगार धरे, खींचड़ी समरी तिथि खोपड़ी, खींचड़ी समरी तिथि खोपड़ी। कैसा दर्द हुआ होगा ना, कैसी वेदना हुई होगी ना। सोचना, खिचड़ी कैसे उबलती है, पानी कैसे उबलता है, ऐसे वो उबल रही थी। लेकिन वो महान वीर
जो जिन शासन के लिए शहीद हो गया, वो महान वीर की दास्तां युगों युगों तक जिंदा रहेगी। एक युग तक नहीं, युगों कितने युग बीत गए, आज भी महावीर के शासन में उस महान वीर की गाथा एक संत यहाँ गा रहे हैं। ऐसी ऐसी जीवन लीला, कितना दर्द, कितनी पीड़ा, यानी सुनते हैं तो रोया रोया कांप जाता है। लेकिन एक पल के लिए भी गुस्सा नहीं आया है। सोचना, एक बार आंख खोल देते, एक बार गर्दन हिला देते तो मजाल थी, सौमिल ब्राह्मण कुछ कर देता नहीं। लेकिन कैसा कैसा दिल, कैसा जिगरा। आज हमसे एक कटु शब्द नहीं सहन होता। कैसी महान आत्मा थी। उस महान आत्मा की समता का एक अणु, एक कण भी हमारे भीतर में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। मांग करो आज के दिन उस समता की, उस समता के पुजारी की। और देखो किस तरह से, किस वजह, कैसे कैसे उन्हें एक ही बात याद आ रही है, अरे ससुर तो पगड़ी बांधता है, ये ससुर तो मुझे ज्ञान की, संयम की, मोक्ष की पगड़ी बांध रहा है। इस ससुर को तो हमेशा याद रहेगा, इस सोमा को तो हमेशा याद रखूंगा। इतना अच्छा भाव, इतना अच्छा भाव, कोई कलुषता नहीं, कोई बुरी भाव नहीं। और ऐसे करते 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 एकदम से ना कोई भय, ना कोई किसी भी प्रकार का भयंकर वेदना होते हुए जरा भी दर्द नहीं लाए। कहते हैं, गुस्सा एक राय भी ना लाए मुनि मन में, कर गए बेड़ा पार चंदन वेक्षण में। शांत भाव कैसा उनका कमाल था, शांत भाव कैसा उनका कमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। शुभ परिणाम शिखर पर है, सभी शुभ परिणाम शिखर पर है। कर्मों को एक एक करके तड़ 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 कर्म टूटने लगे और गज सुख में अणगार कुछ ही समय पश्चात सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। उन्होंने संपूर्ण शरीर और मानसिक दुखों को सदा के लिए अंत कर डाला और मोक्ष धाम में जाकर के विराजमान हो गए। मोक्ष प्राप्त होने पर सामीप्य देवी देवताओं ने उनका निर्वाण कल्याणक मनाया और बहुत सुंदर ढंग से उसकी आखिर यात्रा संपन्न कराई। बोलिए गज सुख माल अणगार की, क्षमा का पुजारी मुनि गज सुख माल था, क्षमा का पुजारी मुनि गज सुख माल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी मुनि गज सुख माल था, देवकी का लाल था, माँ देवकी का। दूसरे दिन सुबह सुबह इंतजार है माँ को भी कि बेटे से मिलना, इंतजार है भाई को कि भाई से मिलना। इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैनी है कि कब मिलो जाकर। सुबह सुबह द्वारिकाधीश चल पड़े और जाकर के रास्ते में उन्होंने एक चीज देखी। एक वृद्ध, देखो दया का प्रसंग आता है। एक वृद्ध बहुत जर्जर शरीर है और वो ईंटें ढो रहा है। उससे एक ईंट भी उठाई नहीं जा रही, हाथ कांप रहा है, लेकिन मजदूरी पेट के लिए उसको कमाना है। तो उसने देखा कि इतनी सारी ढेर ईंटें, ये कैसे पार करेगा और कैसे ये दिन भर लग जाएगा उसको। तो द्वारिकाधीश के मन में दया आई, करुणा आई और उसने एक ईंट उठा करके दूसरी तरफ रख दी, क्योंकि वो हाथी पर थे। इतना बड़ा ईंटों का ढेर, उसने एक ईंट उठाकर दूसरी तरफ रखी तो सारे के सारे जितने भी उसके पीछे सैनिक थे, जनता थी, सबने उनका अनुसरण किया। नेता कैसा होता है? जिसके 1000 हाथ हो, जिसके 1000 मुंह हो, जिसके 1000 पैर हो, कि एक कदम बढ़े तो हजारों लोग चले, एक हाथ उठे तो हजारों हाथ उठे, एक शब्द पर हजारों लोग फूल चढ़ाए। ऐसा नेता जा रहा था और एक पल में उस दरिद्र गरीब ब्राह्मण वो जो काम कर रहा था, उसकी पल में, उसका मिनटों में उसका काम हो गया। और जाते जाते पहुंच गया, जाकर के वंदना की, वंदना करके नजरें ढूंढ रही है। एकदम से तो नहीं पूछ पाया, लेकिन जब इतना ढूंढने के बाद भी मिला नहीं तो उसने कहा, कृष्ण कहे भगवान से बता दो मेरे भ्रात को, कृष्ण कहे भगवान से बता दो मेरे भ्रात को, मिलने में आया हूँ आज प्रभात को, मिलने में आया हूँ आज
आज पर भात को। मेरा भाई कहाँ है? मुझे सुबह सुबह से बेचैनी हो रही है, सुबह सुबह उठ के आया हूं, कहाँ है मेरा भाई? शांत। भगवान अरिष्ण में भगवान कहते हैं वो तो अपना कार्य सिद्ध कर गए। जिस भावों से उसने दीक्षा ली थी उस भावों को वो सफल कर गए। बोला क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? पूरी कहानी बता दी कि जब मुनि तुम गए उन्हें छोड़ करके, तो वो आंख बंद करके मुझसे प्रार्थना करने आए, अनुनय विनय की, ध्यान के लिए गए। महाकाल शमशान में उन्होंने ध्यान किया और इस तरह से वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। एक व्यक्ति आया, नाम नहीं लिया, एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने उसके अंगारे रखे, पूर्व जन्म का कर्म का बंधन, पूर्व जन्म का वैर जागा, 99,99,999 जन्मों का वो भाव जागा, वैर का भाव, और आकर के क्या कर दिया उसने? आकर के ये काम किया। नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताऊंगा। फिर मैं कैसे पहचानूंगा उस दुष्ट को? कैसे पहचानूंगा उसने क्यों किया मेरे भाई के साथ? अरे उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? द्वारिका, एक बार नाम बता दो, एक बार नाम बता दो, उसका बाल भी बांका नहीं बचेगा। ऐसे क्रोध आ गया भगवान के सामने। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, उसने तो तुम्हारे भाई का बहुत सहयोग किया है, उसने तो जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ने का कारण वही बना है। तुम तो उसको धन्यवाद दो कि जन्म मरण से, दुखों से वो मुक्त हो गया है। बोला कैसे? कैसे वो अच्छाई मानू उसको? कैसे मैं अच्छा मानू? बोला कि आते आते जैसे तूने सहयोग दिया एक गरीब वृद्ध को, तूने एक ईंट उठाकर वहां रखी और सबने बिल्कुल वैसे ही सहयोग दिया है। उसका काम दिन भर का था, गरीब वृद्ध का काम दिन भर का था, लेकिन तूने 10 मिनट में वो काम पूरा कर दिया। ऐसे ही उसने दिन भर में 1 मिनट में काम पूरा कर दिया, बस ऐसे ही सहयोग दिया है उसने भी। बोला बहुत समझाया, भगवान थे, भगवान की बात कैसे नहीं मान, समझाया। माँ अब क्या करूं मैं? अब मेरा सब कुछ लूट गया, अब मैं क्या करूं? अरे ऐसा मत सोच, लूट गया, तेरा सब कुछ बन गया, युगों युगों तक वो अमर हो गया, क्यों सोचता है तू ऐसी बात? बोला मैं कैसे पहचानूंगा उसको? बोला रास्ते में तुम जाओगे, जाते हुए तुम्हें कोई मिलेगा और वो तुम्हें देख करके डर जाएगा और वही देखते ही उसकी मौत हो जाएगी। समझना वही कि वही तुम्हारा भाई का मोक्ष की पाल बांधने वाला है, मोक्ष की पगड़ी बांधने वाला है। आज उसका मन नहीं है राजमार्ग से जाने का, आज उसको जाना है पिछले मार्ग से। वो कहते हैं मैं नगरी के मार्ग से नहीं जाऊंगा, क्यों? क्या कहूँ दुनिया को, क्या बोलूंगा? दुनिया जितनी मुंह उतनी बातें, क्योंकि कोई उस जमाने में भी सब लोग समझने वाले नहीं थे, और जैसे इस जमाने में भी सब लोग समझने वाले नहीं है। पता है जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ, दीक्षा के 1 महीने बाद ही एक्सीडेंट था, तो मुझे मेरे बहुत भाइयों ने, मेरे लोगों ने, जो मेरे रिश्तेदार थे, तो वो बोलते हैं कि क्या मिला दीक्षा लेकर? दीक्षा लेते इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब ये नहीं उनको पता कि कर्म तो कभी भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन लोगों की सोच ऐसी होती है, और ऐसी ही कुछ सोच होगी उन लोगों की भी, क्योंकि सभी तरह के 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। इतना मन उदास है कि अब मुझे नगरी को, मैं दुनिया को कैसे फेस करूंगा? वो इस डर के मारे द्वारिकाधीश भी गली गली के अंदर के रास्ते से जा रहे हैं, जहां वो दिखे नहीं किसी को। आए तो बड़े शान से थे, जा रहे हैं बड़े मुरझा करके, और जब जा रहे हैं तो इधर सौमिल ब्राह्मण के मन में भी आता है कि भी वो द्वारिकाधीश राजमार्ग से आएगा और मुझे देख लेगा, और भगवान ने तो जाने वो सब बता देंगे कि मेरी वजह से उसकी हत्या हुई है। तो वो भी गली के रास्ते से आ रहा, और जैसे ही आमने सामने टक्कर हुआ तो एकदम से उसे लगा कि ओ हो भगवान ने तो बता दिया, और जो एक कहते हैं हृदय गति रुक गई, और वहीं पर उसके प्राण आयुष कर्म खत्म हुआ, वहीं पर वो धराशायी हो गया, मर गया। द्वारिकाधीश उतरे, बोला ये दुष्ट, इस दुष्ट की वजह से मेरा भाई मरा, ले जाओ कौवों के खाने के लिए इसका शरीर फेंक दो, नगरी से बाहर फेंक दो, इस धरती को स्वच्छ कर दो। द्वारिकाधीश आ गए, और ये सारी बातें, वक्त बीतता है, समय बीतता है, समय बीतते सारे
हृदय घाव भी भर जाते हैं। और जैसे ही समय हुआ घाव भरे, उधर श्री कृष्ण अपने जीवन यात्रा में लीन हो गए और सोचने लगे कि ठीक है, आत्मा तो निर्लिप्त है और निर्लिप्त आत्मा अजर अमर होती है। मेरे भाई को बहुत सुंदर और अच्छे जीवन मिला है, मोक्ष गति मिली है, और कहते भी हैं, वो भी समझ गए, मोक्ष की ओर जाना जिन्हें मोह ममता बढ़ाते नहीं है, ग्रह कार्य जो संसार के स्नेह उनसे लगाते नहीं है, मोक्ष की ओर जाना जिन्हें मोक्ष की ओर जाना होता है वो मोह ममता में अटकते नहीं हैं, वो मोह ममता में उलझते नहीं हैं। उन्होंने अपना काम सिद्ध किया है और उन्होंने युगों युगों तक अपना नाम अमर किया है। ऐसे करते करते वो अपने राज्य को, अपने जीवन को आनंद पूर्वक चलाने लगे। तो हे जम्मू, शमन भगवान महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग के 8वें वर्ग में यही वर्णन कहा है और यहाँ पर 8वां अध्ययन समाप्त होता है। और हे जम्मू, सुधर्मा स्वामी से फिर निवेदन किया और फिर उन्होंने 8वें अध्ययन में जो वर्णन आया वो उस वर्णन को सुना है प्रभु मैंने, आगे 9वें अध्ययन में क्या वर्णन है वो मुझे फरमाइए। तब जम्मू स्वामी को सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, ऐसे ही द्वारिका नगरी थी जो पहले वर्णन हम कर चुके हैं, और उसके बाद उनकी बलदेव महाराजा वहाँ के राजा थे और धारणी नाम की उनकी परम आज्ञाकारिणी रानी थी। और रानी को रात्रि में सोते हुए सिंह का सपना दिखाई दिया और जैसे ही सिंह का सपना आया उसने अपने पति को बताया। पति ने पूछा कि बहुत सुंदर अच्छा सपना है, उस एक बच्चे को, सुंदर और श्रेष्ठ राजकुमार को तुम जन्म दोगी। ऐसे सपना देखने के बाद उसने पालन पोषण अपने गर्भ का अच्छे से किया और समय आने पर जैसे गौतम कुमार का वर्णन आता है इसी प्रकार इनका भी वर्णन समझना चाहिए। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया सुमुख कुमार रखा गया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ, ऐसे ही 50 करोड़ उनको धन आया। इसी तरह से भगवान अरिष्णेमी द्वारिका नगरी में पधारे, फिर से उन्होंने दीक्षा ली, 20 वर्ष का उन्होंने संयम पालन किया और अंतिम समय में संथारा ग्रहण करके शत्रुंजय पर्वत, जो आज के समय में पालीताना जिसे कहते हैं, वहाँ पर साधना की और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इस प्रकार बलदेव राजा के पुत्र और धारणी के अंगज दुर्मुख कुमार, कुप दारक कुमार ने भी दीक्षा ली, अंतिम समय में संथारा ग्रहण किया और सिद्ध पद प्राप्त किया। वसुदेव के पुत्र धारणी के अंगज दारुक कुमार और अनादृष्ट कुमार, इन दोनों ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की और मोक्ष में उनका पदार्पण हो गया। इस प्रकार हे जम्मू, अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग के 13 अध्ययनों में भगवान महावीर ने ऐसा ही वर्णन किया है जो मैंने तुम्हें कह सुनाया। साधना हो साधना, साधना हो साधना, साधना साधक वो साध गए रे, साधना साधक वो साध गए रे, आगम के पन्नों पे वो आह गए रे, आगम के पन्नों पे वो याद करो। छे हो अनिक सेनाधिक भाई याद करो रे, छे हो अनिक सेनाधिक भाई याद करो रे, जिनको गर्भ में ही देव ने हरण कियो रे, जिनको गर्भ में ही देव ने हरण कियो रे, सुलसा माता के घर में वो पले बड़े रे, सुलसा माता के घर में वो पले बड़े रे, रिष्ट नेमि के शिष्य बने तप करे रे, गुणी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे, गुणी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे, देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे, देवकी को धन्य धन्य कोख
छोटे मुनि गज सुख माले को नजर करो रे, छोटे मुनि गज सुख माले को नजर करो रे, जिनके ससुर ने सर पे अंगार धरे रे, जिनके ससुर ने सर पे अंगार धरे रे, वो तो तन और आत्मा को अलग जाने रे, शुभ भावों से शुद्ध स्वरूप जान लियो रे, सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए रे, सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए रे, साधक महान वो तो मान गए रे, साधक महान वो तो मान गए रे, साधना हो साधना, साधना हो साधना। आपने अंतगढ़ सूत्र को बड़ी भक्ति भाव से शुद्ध भाव से सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति। आज के प्रत्याख्यान, हाँ हाँ जी, आज के प्रत्याख्यान, ये आज का जाप, ये आज की स्लिप दी है। वैसे तो जाप निरंतर यहाँ चल ही रहा है, फिर भी आज का जाप ललिता जी चौरड़िया, कल का जाप राजेंद्र जी छाजर, आज का आइमल उज्ज्वला जी बोरा और कल का आइमल जवाहर जी मुट्ठा। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के पचखान, ब्यासने का पचखान, 2 टाइम भोजन का पचखान, त्याग बोश्रे बोश्रे, एकाशने का पचखान, 1 टाइम भोजन का पचखान, तिव्यंग प्यारंग असनं खायम समन थगुन ससगन मैत्रगन सस्मावतगन, त्याग बोश्रे बोश्रे। तपस्या करने वाले को आज के आइम्बिल पचखामिन अथावगुन ससागन महत्रगन उखित विवेगन घी संसरंग सस्मावतगन, त्याग बोश्रे बोश्रे। लंबी आइम्बिल तपस्या में माता मीराबाई जी लगभग चातुर्मास जब से प्रारंभ हुआ है तब से इनकी लंबी आइम्बिल तप चल रहा है। एक दिन आइम्बिल करना पड़े तो कितनी कमजोरी आ जाती है। इतनी वृद्ध अवस्था में भी, ऐसी अवस्था में भी इनका आत्मबल, इनका मनोबल इतना मजबूत है। और ऐसा लगता है कि आत्मा हमेशा बार बार, मुझे ऐसे ही लगता है, ऐसा कह रही है कि मेरी आत्मा को बल मिलता है। जब भी भगवान के गुरु के दर्शन होते हैं, इनकी ये भावना है, हाँ, इनकी भावना में रख रही हूं, मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरुजी मेरी आत्मा को बल मिलता है, करु दर्शन तो मन खिलता है, मेरी आत्मा को बल मिलता। और ये बल के बिना हो नहीं सकती तपस्या। जो साधना ये कर रहे हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो आइम्बिल तप कर रहे हैं, लगातार जो एकाशने तप कर रहे हैं चातुर्मास प्रारंभ से, उन सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के उपवास पचखामे दिव्यंग प्यारंग असनंग पारंग खायमंग सामन अथागुन ससगन मैत्रगन सस्मावतगन, त्याग बोश्रे बोश्रे। उपवास तप करने वालों को धन्यवाद। आज का बेला 2 उपवास 3 उपवास, आज के 3 उपवास है कुमारी जिनेशा दिनेश जी खिवसरा एवं मानसी के तो कल तेला हो गया है, और कौन है, बोरा जी, प्रवीण जी बोरा। 8 बत्तम तेले का पचखान, तिव्यंग प्यारंग असनंग पारंग खायम सामन अथागुन ससगन मैत्रगन सस्मावतगन, त्याग बोश्रे बोश्रे। 8 बत्तम करने वालों को धन्यवाद, 8 तप करने वालों को धन्यवाद। इसके बाद कुमारी स्नेहा सुनील जी बंसाली, इसके 4 उपवास है आज। जिन बहनों ने, बच्चियों ने तेला किए वो यहीं पे रुके, श्री संघ की ओर से उनका सम्मान होगा। ये कुमारी स्नेहा सुनील जी बंसाली 4 उपवास है। 10 बत्तम 4 उपवास का पचखान, दिव्यांग प्यारंग असनंग पारंग खायमंग सामन अथागुन ससगन मैत्रगन सस्मावतगन, त्याग बोश्रे बोश्रे। 4 की तपस्या करके संघ की शान बढ़ाने वाले को, आगे के भाव रखने वाले को ओदना अनुमोदना अनुमोदना।
श्रीमती मीराबाई जी लुनिया करेंगे, ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूँ। अच्छा ये लोग खड़ी होगी, मीराबाई खड़ी होगी, आओ आगे जाओ। जिनेशा दिनेश जी खिवंसरा, इनका सम्मान श्रीमती मीराबाई जी लुनिया कर रही है। इसके पश्चात दिशा विजय कुमार जी सोनी, इनका सम्मान लीलाबाई जी छाजेड़ करेंगे। दिशा विजय कुमार जी सोनी, आज श्री संघ को विजय कुमार जी अरिहंत जी राका, इनकी ओर से 2100 रुपये की दान राशि दी गई है। उनको श्री संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ शयिता भारंग वासंग चक्रवर्ती महडियो संति संति करे लय पत्तो गयमनोत्रंग हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो, इन्हीं सद्भाव से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्नतो धमो मंगलम चतारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली प्नतो धमो लोगुतमा चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरन जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। अंगुष्ठे अमृत पसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दातार। भावे भावन भावे दीजे दान, भावे धर्म अराजिए, भावे केवल ज्ञान, भावे पदन नमस्ते सकारे मी सम्मारे मी कल्याण मंगलम देव्यम देव्यम कुतो अयाहिनम न मनसामि सत्कारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्यम कुतो अयाहिनम सत्कारे सम्माने कल्याण देव्यम। बोले भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की, करुणा के अवतार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गजके श्री गौर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, चातुर्मास प्रत्यार्थ यहाँ पर विराजित परम पूज्य गुरुनिमैया श्री जागृति जी महाराज साहब की, परम पूज्य गुरुनिमैया श्री वत्सल श्री जी महाराज साहब की, सब ही संत सतियों की, जैन धर्म की, आज के आनंद की, जय जिनेन्द्र।